कहता हूँ अगर नेमत विलायत का एहसास करना हो तो कभी कभी नजफ और करबला जाया करो। खुदा ने इतनी बड़ी नेमत से आपको नवाजा है कि आप किसी एरे गैरे को मानने वाले नहीं हो, अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हो, हुसैन इब्न अली के मानने वाले हो, जो हिदायत के मनारे, जिनके वजूद में हुस्न, जिनके अखलाक में हुस्न, जिनकी रफ्तार में कशिश, खुदा ने ऐसे इमाम आप सबको अता किए हैं। और फरमाया जब मजलिसों में आओ तो ये मत समझो कि मजलिस कराना तेरा कमाल है, मजलिस में आना तेरा कमाल है, ये भी रिज़्क़ है, वो जिसे चाहते हैं अता करते हैं। एक बहुत फ़कीर आदमी था, बड़ा दिल था उसका कि मेरे घर में इमाम हुसैन की मजलिस हो, मातमी आए, मातम करें, अज़ादारी करें, लेकिन पैसा नहीं था इसके पास। तमन्ना थी, पैसा नहीं था। तो मुहर्रम के दिन आए, आशूरा के दिन अंजुमन मातमियों का दस्ता मोहल्ले से गुजरता था और हर साल किसी न किसी के घर में रुकता था। आखिरी मातम वहाँ होता था, खाना वाना खाते थे, नजर न्याज करके सब अपने घर। ये अंजुमन के पास गया, कहा मेरी 8 साल से ख्वाहिश है, 8 साल से ख्वाहिश है कि मौला के मातमी मेरे घर में पड़ाव डालें, मातम करें और मैं उनकी खिदमत करूं। इन्होंने कहा दावतें बहुत हैं, हम देखते हैं। कहा बस गुजारिश है फ़कीर आदमी हो, मेरी ख्वाहिश को मना न कर। कहा 2 दिन के बाद अंजुमन वाले ने बुलाया, कहा भाई तुम्हारी दावत कबूल है, हम आशूरा के दिन शाम को तेरे घर में पड़ाव डालेंगे, नजर न्याज तेरे घर में, मातमदारी तेरे घर में। ये फकीर सा बंदा, मजदूर सा आदमी दौड़ा दौड़ा घर गया, खुशी खुशी अपनी बीवी को कहा कि मुबारक हो, अंजुमन ने मान लिया। जुमे के दिन शाम गरीबा, आशूरा का दिन, सारे मौला के मातमी हमारे घर में आके नजर न्याज करेंगे। बीवी इसकी ईमान की कमजोर थी, गुस्से में आ गई। क्या घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और तू सारे मातमियों को यहां ला रहा है, खाना कहां से आएगा? इतनी न्याज, इतना खाना, इतना खर्चा कहां से होगा? मैंने कहा औरत तू अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री कर रही है। का नाशुक्री की बात नहीं, अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं तो मातमियों को ला रहा है, कहां से आएगा? कहता मैं गुस्से में आ गया, बिपर गया। मैंने कहा खातून कहां से आएगा? जाहिर है जिसकी मजलिस है उसका कोई वारिस तो है, वही मेरा बंदोबस्त करेगा। तो ये गुस्से में, आगे से खातून खाना भी गुस्से में, तो उसने कहा ठीक है फिर उसी वारिस से जाके पैसे ले। मैंने कहा बंदोबस्त हो जाएगा। मैं घर से निकल आया, कई दिन घर नहीं गया। कभी इस दोस्त को फोन करूं, उस दोस्त को फोन करूं, भाई दावत दी है, थोड़ा नजरो न्याज हिस्सा डालो। वो कहे मेरी मजबूरी है, मेरे पास नहीं। वो कहे मेरे पास नहीं जनाब, सही वक्त पे फोन नहीं किया, हमारे हालात बड़े बुरे हैं। कहते एक दिन बचा मजलिस में, अब सोच रहा हूं पैसा कहां से लाऊं, बेइज्जती हो जाएगी, इमाम के चाहने वाले अज़ादार आएंगे, कुछ खिला न सकूं, पिला न सकूं। कह रहे मेरी वो हालत हुई कि दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर घुस जाऊं, कल किसी मातमी का सामना न करूं। सारे आएंगे, शहर वाले क्या बोलेंगे? मौला के खादिमों को, मौला के अज़ादारों को बुलाकर, और कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं। कहता है शहर की गलियों से रात का वक्त था, गुजरते गुजरते सहरा की तरफ चला गया, आसमान की तरफ देख कर ज़ारो कतार रो रहा हूं, मौला घर में बीवी ने बेइज्जत किया, अब लोग बेइज्जत करेंगे, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं फकीर आदमी करूं तो क्या करूं? कहते इतने में पीछे से आवाज आई, अब्दुल्ला। कहता मुड़ के देखा, जी। क्या इतने परेशान क्यों हो? का पहले से परेशानी, ऊपर से आप सवाल कर रहे हैं क्यों परेशान हो? का हुसैन की मजलिस के लिए परेशान हो, मातमियों के नजरो न्याज के लिए परेशान हो? मैं फौरन ताज्जुब से जी जी मैं उसी लिए परेशान हूं। का परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तेरा मसला हल करूंगा। परेशान हुआ, वल्लाह आप मेरा मसला हल करेंगे? कहाँ मैं मसला हल करता हूँ।
कैसे मेरा मसला हल करेंगे? कि वापस शहर जा, बाजार में एक दुकान होगी जिसका दरवाजा आधा खुला होगा, उसके अंदर जाना। मैंने कहा जनाब आज सारी दुकानें बंद हैं। कहा मुझे पता है, एक दुकान खुली होगी, उसके अंदर जाना, उसके मालिक से मिलना और उसे कहना तुझे इब्नुल हसन ने भेजा है। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन का जाकर कहना तुझे इब्नुल हसन ने भेजा है। और उसे जाके कहना जो उसने 3 सिक्के सोने के नजर किए थे वो तुझे दे। एक सिक्के से हुसैन की मजलिस का न्याज करना, 2 सिक्के जो बचे बीवी को देना और कहना तेरा वारिस जिंदा है। कहता है खुशी खुशी खुदा हाफिज करके निकला, बाजार में क्या वाकई देखा, एक दुकान का आधा दरवाजा खुला है, अंदर गया। मैंने कहा दुकान के मालिक से मिलना है। उन्होंने मेरे हुलिये को देखा, समझा कोई फकीर है। कहा भाई दुकानें सारी बंद है, चले जाओ, खैरात के लिए बाद में आ जाना। गुस्सा। मैंने कहा खैरात मांग नहीं आया, मालिक को बुलाओ। कहा क्या काम है? कहा मुझे इब्नुल हसन ने भेजा। मालिक ने कहा कौन इब्नुल हसन? का नहीं जानते? का कौन इब्नुल हसन? का कोई बंदा था। का मैं इब्नुल हसन हूं, आपने 3 सिक्के नजर किए हैं। अपनी जगह खड़ा हो गया। का कसम खा तू किससे मिल के आया है? का नाम बताया इब्नुल हसन। का ये नजर मेरे दरमियां और मेरे इमाम के दरमियां थी। तू वल्ला इब्नुल हसन से मिल के आया है? कहां इब्नुल हसन से? का इन्हीं आंखों से देख के आया है। का इन्हीं आंखों से देख के आया हूं, कसम खुदा। का ये बूढ़ा बुजुर्ग आगे बढ़ा, कभी आंखों को चूमे, कभी चेहरे को चूमे। मैंने कहा बुजुर्ग मेरी आंखें क्यों चूम रहे हो? का तुझे भी नहीं पता तू किससे मिलकर आया है? तू फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना से मिलकर आया है। ये ज़ार व क़तार रोने लगा कि अरे मैंने देखा तो सही पर मैंने पहचाना नहीं। तो ये मत समझो खुद आए हो, तुझे बुलाया जाता है। ये रिज़्क़ जो फर्श अज़ा से मिलता है, रिज़्क़ दुनियावी नहीं, रिज़्क़ उखरवी है। फरमाया अपनी जिंदगी की कीमत जानो, गुजरने के बाद इसका एहसास होगा। तभी क़यामत में आने वाले भी कहेंगे या रब्बि इरजिऊनी, ऐ खुदा हमें वापस पलटा दे, ताकि हम वो जाके करें जो हमें करना चाहिए था, वो न करें जो हमें करना नहीं चाहिए था। तो फर्श अज़ा सिखाता है कि जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, ऐसी जिंदगी जिससे तू भी राजी हो, तेरा खुदा भी राजी हो। तभी